दोस्तों कोचिन शिपयार्ड ने अपने Q2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q2 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। ₹4 के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए नंबर देख लेते हैं डाटा लाख्स में, मैं आपको क्रूज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1068 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1143 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 1118 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 2% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 5% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टरली बेस पे बढ़ा है, लेकिन साल दर साल आपको गिरता हुआ देखने को मिला। और डिफेंस सेक्टर है तो ऐसे में हमें क्या देखना रहता है, हमें साल दर साल चेक करना रहता है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू आपको गिरते हुए देखने को मिला है, जो मुझे लगता है थोड़ा सा सरप्राइज आपको देखने को मिला है। क्योंकि अभी आपको कुछ दिनों पहले मझगांव के नंबर आए थे, उसके अंदर रेवेन्यू के अंदर तेजी थी। कुछ दिनों पहले GRSC के नंबर आए थे, उसके अंदर भी तेजी आपको देखने को मिली। लेकिन यहाँ पे देखें तो रेवेन्यू आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। सरप्राइज है ये थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट का अनुमान था लगभग 1500 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट के अनुमान से कम आपको देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे 873 करोड़ के आसपास थे। पिछले साल कहते हैं 980 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1095 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ये तो और गलत आपको होता हुआ देखने को मिला है। रेवेन्यू आपका 2% के आसपास गिरता हुआ देखने को मिला। खर्चे देखते हैं तो खर्चे के अंदर लगभग 12 से 13% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी के खर्चे आपको बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिले इस क्वार्टर में। और उसके पीछे का रीज़न मेनली आप कह सकते हैं कंपनी के थोड़े बहुत अदर एक्सपेंस आपको देखने को मिले, जो कि आपको हाई देखने को मिले साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों। और दूसरा कंपनी के सब कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं तो आपको साल दर साल कंपनी के सब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इन दोनों वजह से कंपनी के जो खर्चे हैं वो आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 187 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 188 करोड़ के आसपास। जब कभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 107 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 42% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। साल दर साल रेवेन्यू आपका 2% गिरा है और कंपनी का प्रॉफिट 42% के आसपास आपको गिरते हुए देखने को मिले। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी वही 40 से 42% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो गिरते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब नंबर टोटली सरप्राइज नंबर आपको आता हुआ देखने को मिला। उम्मीद भी नहीं थी ऐसे नंबर आएंगे, माना जा रहा था कि थोड़ा बेहतर नंबर आएंगे, लेकिन यहाँ पे देखें तो बहुत ही कमज़ोर आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी जो किया 107 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 210 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो बहुत ही बड़ा सरप्राइज देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के मार्जिन देख लेते हैं, मार्जिन कितना गिरता हुआ देखने को मिला इस क्वार्टर में। तो पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 16.52% के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 17.57% के आसपास। जबकि अभी देखें तो मार्जिन गिर के आपको 9.61 आपको जाता हुआ देखने को। मार्जिन के अंदर देखें तो मार्जिन के अंदर भी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। EPS की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का EPS लगभग बोल सकते हैं आप कहाँ गया, ₹7.14 के आसपास। पिछले साल देखते हैं ₹7.18। अभी देखें तो गिर के ₹4.09 आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर बहुत ही कमजोर आप कर सकते हैं। कंपनी के रेवेन्यू आपको 2% गिरते हुए देखने को, प्रॉफिट के अंदर 42% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। नतीजे कमज़ोर आपको देखने को मिले। जबकि इसी सेक्टर से GRSC के नंबर अच्छे थे, मझगांव डॉक के नंबर अच्छे थे। तो ऐसे में थोड़ा सा मुझे लगता है नेगेटिव रिएक्शन आपको देखने को मिल सकता है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।